मनोहर नाम का एक लड़का था। वो अपने माता पिता से हमेशा नाराज रहता था और हमेशा उनकी कई बातों को अनसुना करके वो ही करता था जो उसको सही लगता था। और उसकी ऐसी हरकतों से उसके माँ बाप दुखी होते थे, परंतु किसी को कह नहीं पाते थे क्योंकि मनोहर उनका एक लौता बेटा था। बेटा मनोहर, उठो, 7 बज गए हैं, स्कूल की बस आ जाएगी। हर रोज सुबह उठाने का बहाना चाहिए। कभी ये नहीं सोचा कि कम से कम एक दिन तो सोने दूं। बस उठाने में और घर से बाहर भेजने में लगे रहते हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, अब उठ गया हूँ। अब ये समझाना बंद करो। इस तरह से अपनी माँ से बात करने के कारण अक्सर उसकी माँ उदास हो जाया करती थी और कई बार बिना खाए सो जाती थी। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? आज भी मनोहर ने सही से बात नहीं की क्या? तुम ऐसे मायूस क्यों बैठी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है, जबकि हमने इसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी और जो भी करते हैं इसके लिए अच्छा ही करते हैं ताकि इसको भविष्य में कोई समस्या ना आए। अरे कोई बात नहीं सुमित्रा, अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे इसको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब तुम टेंशन छोड़ो और चलो खाना खाते हैं। बहुत दिन हो गए साथ में खाना नहीं खाया। ऐसा करके मनोहर के माता और पिता साथ में खाना खा के सब भूलकर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। अरे बेटा, तुम आ गए स्कूल से? और आज तो तुम्हारी परीक्षा का परिणाम आने वाला था ना? अगर तुम्हें दिख रहा है कि मैं आ गया हूँ तो बेवकूफों जैसे सवाल क्यों कर रही हो? आया हूँ इसके लिए ही तो दिख रहा हूँ। बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते। ऐसे नहीं तो कैसे करूँ? आज के जमाने में भी पुरानी फिल्म की तरह के सवाल पूछ रही है कि आ गया। मनोहर, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रहे हो। हम तुम्हारे माता पिता हैं, कोई नौकर नहीं है तुम्हारे। हाँ, तो मैं भी आपका बेटा हूँ, कोई फिल्म का हीरो नहीं जो मुझे फेक कलाकारी आए। अरे आप छोड़िए, मेरा बेटा थक गया होगा, इसके लिए ऐसा बोल रहा होगा। मैं कोई नहीं थका होगा। और हाँ, ये कलाकारी मेरे सामने मत करो, ठीक है? तुम जाओ और पढ़ाई करो। ऐसा कहकर दोनों खाना खा लेते हैं और दूसरे दिन मनोहर के पिताजी मनोहर के स्कूल जाने के बाद में सुमित्रा से बात करते हैं। सुमित्रा, सुनो। जी बोलिए। मैंने सुना है कि शहर में एक स्कूल है जहाँ पर लड़कों को हॉस्टल में रखा जाता है जब तक उनकी पढ़ाई पूरी ना हो, और साल में एक बार ही माता पिता से मिलने को दिया जाता है। वो तो रह लेगा हमारे बिना, पर हम उसके बिना कैसे रहेंगे? सुमित्रा, ये आखिरी बार हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाके हो सकता है कि उसे हमारी कदर समझ आ जाए। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो आज शाम को वो जैसे ही स्कूल से आए तो आप उससे बात कर लेना। वैसे भी उसकी ये वाली परीक्षा पूरी हो चुकी है। इस तरह से दोनों शाम होने का और मनोहर के स्कूल से वापस आने का इंतजार करते हैं। मनोहर, इधर आओ। हाँ पिताजी। तुम्हें हमसे दूर और हॉस्टल वाली जिंदगी अच्छी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, रोज रोज पुरानी फिल्म जैसे। ठीक है, कल ही हम शहर के हॉस्टल में तुम्हारा दाखिला करवा रहे हैं। हाँ ठीक है। इस तरह से दूसरे दिन मनोहर और उसके पिताजी मनोहर का सारा सामान लेके उसका दाखिला हॉस्टल में करवाने जाते हैं और उसका दाखिला करा देते हैं। अरे सुमित्रा, रो क्यों रही हो? रोज शाम को अपना बेटा स्कूल से आता था, पर आज उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सुमित्रा, जो भी किया सब उसके अच्छे के लिए ही किया है। अब तुम शांत हो जाओ। एक तरफ जहाँ मनोहर की माता और पिता मनोहर के व्यवहार को लेकर चिंता में रहते थे, वहीं मनोहर अपनी माता और पिता से दूर रहकर खुश था और हॉस्टल में अपनी जिंदगी को खुशी खुशी मना रहा था। कुछ समय बाद हॉस्टल में मनोहर के कमरे में उसके अध्यापक आते हैं। मनोहर। जी सर, बोलिए। इससे मिलो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, इसका नाम सुरेश है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? जी सर, ठीक है। अब मनोहर के साथ सुरेश रहने लगा और सुरेश हमेशा अकेला रहता था और अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता था। कभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मैं इतने दिन से इसको देख रहा हूँ, ना तो ये किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। चलो इसके सोने के बाद देखता हूँ कि ये ऐसा क्या देखता रहता है रोज शाम को अपनी किताबों में। इस तरह मनोहर सुरेश के सोने के बाद उसकी किताब को वहाँ से छत पर लेके जाता है और उसे देखने लगता है, और जैसे ही देखता है तो उसको पसीने आने लगते हैं। अरे इसमें तो इसकी माता और पिता की तस्वीर और उनके लिए लिखे हुए सारे के सारे खत हैं। अरे मनोहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो भी मेरी किताबों के साथ। कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुम इतने अजीब क्यों रहते हो। अरे छोड़ो, तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो लड़का जन्म देने वाले माता पिता को बुरा भला कहे, वो कैसे मेरा दुख समझेगा। ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है तुम क्या हो, ठीक है? मुझे मत बताओ। हाँ तो क्या करूं मैं? पुरानी फिल्म जैसी माँ और पुरानी फिल्म जैसे पिता और उनकी बातें। मनोहर, देखो, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही था। जब मेरे मम्मी पापा थे तब मैं उनसे रोज झगड़ता और हमेशा बुरा भला बोलता था, और मेरे कारण कई बार मेरे माता और पिता दुखी होते थे, पर मुझे कभी भी नहीं बताया। और अचानक एक दिन मेरी माँ को पेट में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। फिर मैं और मेरे पापा उनको लेके हॉस्पिटल गए। तब डॉक्टर ने बताया कि उनका शरीर खराब हो चुका है, और उसका कारण जब हमने पूछा तो बताया कि ज़्यादा परेशानी और खाना न खाने के कारण उनके शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं। और ये सब सुनकर पापा भी धीरे धीरे बीमार होने लगे, और मुझे इतनी समझ नहीं आई थी कि मैं कुछ कर सकता। मेरे माता और पिता गुजर गए और मुझे अकेले रहना पड़ा, और मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता था, और वो मुझे परेशान करते थे, कभी डांटना और कभी मारना, ये सब होता था। मनोहर, इस हॉस्टल में मैं भी भाग कर ही आया हूँ, किसी को पता नहीं है। इतना सब सुनकर पूरी रात मनोहर सो नहीं पाया, और दूसरे दिन वो ऑफिस में जाके अपने माता पिता को बुलाने के लिए बोलता है, और वहाँ के अध्यापक उसके माता पिता को बुलाते हैं, और उसके माता पिता जैसे ही उसके कमरे में आते हैं, मनोहर रोता रोता उनके पैर पकड़ लेता है। अरे बेटा खड़े हो जाओ, रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो आज़ादी मिल गई ना। हाँ बेटा, तुम्हें तो हम हमेशा पुरानी फिल्म जैसे लग रहे थे, और आज तुम पुरानी फिल्म जैसे हमारे पैरों में क्यों गिर रहे हो? माफ कर दो माँ मुझे। पागल था मैं जो मैंने अपने घमंड में तुम्हें इतना कुछ बोला और ना जाने क्या क्या बोला। मुझे माफ कर दो। मुझे अब पता चल रहा है कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। माँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब तुम्हें समझ आ रहा है इतने दिन क्या हुआ है। तुम्हारे कारण हमें कितना कुछ हुआ है, तुम क्या जानो। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूं जिससे आपको कोई परेशानी हो। मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा माँ। मनोहर, तुम में इतना बदलाव कैसे आया? ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहने वाला सुरेश है। इसके माता पिता गुजर गए हैं। इसने ही मुझे बताया कि माता पिता क्या होते हैं। इतना सुनकर मनोहर के अध्यापक और माता पिता हंसने लगते हैं। क्या हुआ? आप सब लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये सुरेश नहीं है, जतिन है, तुम्हारे अध्यापक का बेटा है, और इसने तुम्हें बताया कि माता पिता क्या होते हैं और उनकी कदर क्या है। पर इसने आपकी मदद क्यों की? जिस दिन तुम्हारा हमने एडमिशन कराया था, उस दिन तुम्हारी माँ और मैं चिंता कर रहे थे कि तुम्हारा क्या होगा, तो इसने अपने घर की सारी कहानी सुन ली, और इसने वादा किया कि ये सब सही कर देगा, और असल में तुम्हें इसका धन्यवाद करना चाहिए। जतिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं अपने माता पिता की कदर कभी समझ नहीं पाता। अरे कोई बात नहीं भाई, अब तुम अपने माता पिता के साथ जाओ और उनका ध्यान रखो और खुश रहो, और अपने माता पिता का सहारा बनो, ठीक है? इतना कहकर सभी घर आ जाते हैं, और मनोहर पहले से ज़्यादा सुधर जाता है और अपने माता पिता की सेवा करता है और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता है, और सभी लोग खुशी से रहते हैं। आगे चलकर मनोहर अपने माता पिता की सेवा करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की डांट या उनकी बातें कड़वी नीम और करेले जैसी ज़रूर होती हैं, परंतु वो हमेशा अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें प्यार करो और हमेशा उनके साथ रहो।